जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करो। कि बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतारा करो। तुम अयोग्य जान बिसरा मुझे पर मैं न तुम्हें बिसराया करो। गुणगान करो नित ध्यान धरो कि तुम मान करो मैं मराया करूं। तेरे पद पंकज की धूलि प्रभु नित शीश पे अपने धारा करूं। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो ये प्रभु का मंत्र जाप और उसके बाद कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो
दर्शनधारी हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। वनचारी रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। गिरिराजधर हरे वासुदेवाय। कमल नयन हरे वासुदेवाय। गिरिराजधर हरे वासुदेवाय। कमल नयन हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। सावरिया रे हरे वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरे वासुदेवाय। सावरिया रे हरे वासुदेवाय। श्याम सुंदर हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरे वासुदेवाय। जय जगदीश हरे वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरे वासुदेवाय। जय जगदीश हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय।
बोलो गंगा मैया की जय। तो कल जो हम कथा हमने पढ़ी उसमें महत्व बताया कि तुलसी जल का और कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने का कितना महत्व है कि एक मात्र तुलसी जल राक्षसी पर छिड़क देने से उसके सारे पापों का अंत हो गया। तो आज से जो कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है जालंधर का जन्म से वृंदा से उसके विवाह तक का। तो शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके आप तुलसी का पूर्व जन्म वृतांत बतलाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था, और तब नारद जी ने राजा पृथु को जो बताया वह मैं तुमसे कहता हूं। तो नारद जी ने बोला कि हे राजन, एक समय देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान शिव के पास दर्शनों के लिए गए, और जब वे कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव ने कहा, उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और कई बार पूछने पर भी जब कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उठाकर उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र वहीं भस्म हो गया, और फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत ही इंद्र को दंडाकार झुकाया और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर, हे अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण की रक्षा करने वाले देवाधिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया, और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले कि हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन की आवाज इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी भी कांपने लगी, सप्त लोक बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे, और तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप ही इसके जात कर्म करवाइए। तो ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। इससे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा हुई और उनकी आंखों से आंसू आ गए।
अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसीलिए इसका नाम जालंधर होगा। और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है और यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वह बालक तुरंत युवा हो गया और तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र और अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जालंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से उसे भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा झलती थी। उसे पाद्य, अर्घ्य, आचमन अर्पण करती और वह अपने पति को नारायण समझकर ही उसकी सेवा किया करती थी। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। तो आगे कल की कथा जो होगी वो होगी कि एक पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं और जालंधर का देवताओं के साथ युद्ध किस प्रकार हुआ, ये कल की कथा में वर्णन करेंगे। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम करते हैं।
अपना झुकाना चाहती हूँ। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। तुम्हारे द्वार पर जो भी आया, तुम्हारे द्वार पर जो भी आया, मिटाए पाप सीने से लगाया, मिटाए पाप सीने से लगाया, मिटाए पाप सीने से लगाया। चरण रज में भी पाना चाहती हूँ। चरण रज में भी पाना चाहती हूँ। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। इसी के साथ ही आप सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।